दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। आज दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में बेहद ही दर्दनाक एक घटना हुई, जिसके अंदर रेलवे स्टेशन में भगदड़ में लगभग 18 लोग मौत की चपेट में आ गए हैं। और ये एक ऐसी दुखद घटना है और मुझे ऐसा लगता है कि ये दुखद घटना के साथ एक लापरवाही की एक चरम सीमा है। इस इतनी बड़ी लापरवाही कैसे रेलवे कर सकता है, ये एक अकल्पनीय है। दोस्तों, इस घटना के बाद तमाम टीवी चैनल्स, बड़े बड़े हमारे जो जहरीले चैनल्स हैं, वो डिबेट करा रहे हैं नेताओं की। आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, एक दूसरे के साथ गाली गलौज की जा रही है। टीवी चैनल्स अपने हिसाब से लोगों को और डिपार्टमेंट को, प्रशासन को, रेलवे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रही है, जो कि अभी सिर्फ 6 दिन पहले ही चुनाव जीती है। और तमाम कांग्रेस हो गए नेता, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, सब बीजेपी पे इल्जाम लगा रहे हैं और भारतीय रेलवे पे इल्जाम लगा रहे हैं। और ये इल्जाम लगाना बनता भी है, क्योंकि इतनी बड़ी दुखद एक घटना हो जाए और उसके लिए किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन अभी जो कंफर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस आने के बाद वील अपडेट। किस वजह से भगदड़ मची? जो बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन का डिले, कुछ तो ट्रेन डिले हो गई थी और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए, जहाँ और स्टेशंस के लिए। वो सारा क्राउड इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसमें थोड़ी भगदड़। क्या क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए सर? आप लोग क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए थे? क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज ए जीआरपी हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म के लोगों को 13 नंबर पर आने की जानकारी दी गई, इस वजह से माना जा रहा है कि भगदड़ नहीं, ऐसा 3 से 13 का कोई नहीं था। एक स्पेशल ट्रेन रेलवे की तरफ से चलनी थी, वो स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट जरूर हुई, बट एज सच कोई चेंज ऑफ प्लेटफॉर्म, जब वो जो पॉइंट है वो एज सच अभी हमारे नोटिस में नहीं आया। जानकारी है शाम 6 बजे से ही लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, लोगों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? 6 बजे से नहीं थे लाखों की तरफ से। चश्मदीदों की ओर से ये बयान आया है। नहीं, 9 बजे के आसपास जो ट्रेन थी उस टाइम पे क्राउड बढ़ा है। 6 बजे के आसपास तो सिचुएशन वाज एब्सोल्युटली। भगदड़ क्यों मची? भगदड़ क्यों मची? भगदड़ जब एक स्पेस पे ज्यादा लोग होंगे और ट्रेन की वेट करेंगे, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलेगी, उससे भगदड़ मच सकती है। तो अब ये पॉइंट पे कि क्यों हुआ, वो पॉइंट आएगा आफ्टर इंक्वायरी, जो कि रेलवे करेगी। हमारी तरफ से इस पॉइंट की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हमारा है जो अनफोर्सीन इंसिडेंट हुआ है, उसमें जो भी इंजर्ड है, जहाँ डिसीज्ड है, उसकी आज की इंक्वेस्ट एंड उस फैमिली का फर्दर प्रोसीडिंग, वो हमारा काम है। तो उसका नंबर सर, अगर दोबारा से आप घायलों का नंबर कुछ बता पाए? मैं वही बता रहा हूँ, अभी हम इसके बाद हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद विल बी इन अ पोजीशन। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इतने लोग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे कैसे पहुंच गए, ये बड़ी हैरानी है। स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म में इतने सारे लोग पहुंच गए, उसके बाद वहां भगदड़ भी मच जाती है। प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी नहीं की इन सब चीजों को रोकने के लिए, ये बड़ा अपने आप में दुखद है। दोस्तों, अमूमन हमारे देश के अंदर जितनी भी रेल ट्रेनें चलती हैं, उस ट्रेन के अंदर लगभग 1000 से 1500 लोगों के आसपास की कैपेसिटी होती है। मतलब एक डिब्बे की अगर बात करें तो उसमें लगभग 100-125 लोग आते हैं। होता क्या हमारे यहाँ अमूमन क्या होता है कि फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी, स्लीपर्स, इन सब के लिए तो टिकट बुक की जाती है और इनके लिए बकायदा एक लिस्ट भी जारी की जाती है। अगर आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती है तो उसको कैंसिल भी कर दिया जाता है। परंतु अगर हम बात करें जनरल डिब्बों की, हमारे यहाँ तकरीबन हर एक ट्रेन के अंदर 2 डिब्बे आगे और 2 डिब्बे पीछे होते हैं जनरल की, जिसके अंदर आम आदमी, गरीब आदमी सफर करता है। और इन आम आदमियों को जानवर और भेड़ बकरी समझ लिया रेलवे वालों ने, इसीलिए जनरल की खूब जमकर टिकट काटी जाती है, खूब जमकर। जबकि एक डिब्बे की कैपेसिटी होती है 100 लोगों की, परंतु अक्सर ऐसा देखा गया कि इन जनरल डिब्बों के अंदर लगभग 500-500 लोग सफर कर रहे थे। जो बाथरूम होते हैं इन ट्रेनों के, उन ट्रेनों के बाथरूम के अंदर भी कई बार 5-5, 10-10 लोग बैठ के सफर कर रहे होते हैं। सबसे ज्यादा पैसा रेलवे जो है जनरल टिकट से ही कमाता है, और उसके बावजूद भी सुविधा के नाम पे क्या मिलता है वहां के लोगों को?
और होता यही है कि लोग टिकट लेते हैं, कई बार लोगों को मजबूरन स्लीपर क्लास में भी घुसना पड़ता है, जनरल क्लास में भी घुसना पड़ता है, कई बार टीटी उनको उतार देता है। और ये सब घटना इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे भारतीय रेलवे के अंदर आज तक, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक मंत्रालय है, दुनिया का एक सबसे बड़ा रेलवे जो इंडियन रेलवे, वो दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। और इतने सारे लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं और ऐसी स्थिति में भगदड़ अगर हो जाए तो ये जायज सी बात है कि इतने लोगों का मरना संभव ही है। आज तक हमारे यहाँ कई बार स्टेशनों पे भगदड़ मच चुकी है। कुंभ मेले में जाने के लिए लोग जा रहे हैं, कुंभ में भी कई बार भगदड़ मच चुकी है, कई बार वहाँ परेशानी को लोगों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, करोड़ों लोग जब एक छोटे से एक स्टेट के अंदर अगर जाते हैं तो वहाँ ऐसी घटना होना स्वाभाविक है। प्रशासन भी एक तय सीमा तक ही सब चीजों की निगरानी कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है, परंतु अगर अधिक लोग आ जाएं तो वो कहीं ना कहीं ऐसी दुर्घटना का कारण बनता है। पर इसके लिए प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ज्यादा तादाद में लोग ना पहुंचे। खैर, अब आप श्रद्धा की बात है तो रोक भी नहीं सकते। मुद्दा आज ये है कि ये ऐसी घटना क्यों और इस घटना को रोका क्यों नहीं गया, या क्या भविष्य में भी ऐसी घटनाओं को होने से रोका जा सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात साझा करता हूं। मैं अभी कुछ समय पहले चाइना गया था, और चाइना के अंदर जब आप स्टेशन पर जाते हैं टिकट लेके, तो जब तक जिस ट्रेन में आपको जाना है उस ट्रेन के आने से मुश्किल से 10 या 15 मिनट पहले ही आपको बोर्डिंग के लिए भेजा जाता है। मतलब जब आपकी ट्रेन आने वाली है तभी आप वहां अपनी टिकट दिखा के प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, अन्यथा आप प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकते। परंतु हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में रेलवे स्टेशन जो प्लेटफॉर्म है वो एक पिकनिक स्पॉट है। तमाम लोग जिनकी ट्रेन मतलब 2-2, 3-3 घंटे बाद की लोग पहले पहुंच जाते हैं, और वहां जाके स्टेशन पे लोग चद्दर बिछा के बैठे हुए हैं, खाना खा रहे पी रहे हैं, और ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं जो मेरे ख्याल से ऐसी दुर्घटनाओं का कारण बनती है। तो दोस्तों, इन तमाम जितने भी मुद्दे हैं इनको लेके मैं अपनी देश की सरकारों से, हमारे देश के नेताओं से ये बात बोलना चाहूंगा कि आरोप प्रत्यारोप ना करें, ऐसी घटनाओं को होने से रोकें। और लोगों से भी मेरी विनती है, खासतौर से वो लोग जो जनरल डिब्बों में यात्रा करते हैं, वो देखें समझें कि अगर स्थिति खराब है, टिकट नहीं मिल पा रही है, तो जनरल की टिकट लेने से भी पहले ये जरूर सुनिश्चित कर ले कि क्या वहां जाने के बाद उनको जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। दूसरा, भारतीय रेलवे के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरह से फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एसी के जितने भी कोचेज होते हैं, स्लीपर क्लास के कोचेज होते हैं, उनकी डिटेल इंटरनेट पर अवेलेबल होती है, उसी तरीके से जनरल के डिब्बों की भी डिटेल उसमें मौजूद होनी चाहिए। और जनरल के डिब्बे में जितनी सीट हो उतने ही लोगों की टिकट काटी जाए। ऐसा ना हो कि 100 लोगों की सीटिंग पे आप 1-1000 लोगों की टिकट काट दें, और ऐसी स्थिति में दुर्घटना होना स्वाभाविक है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।